शामी कबाब बनाना अक्सर ख़वातीन को बहुत मुश्किल लगता है और लगे भी क्यों ना, घंटों की मेहनत के बाद भी असली रेशेदार शामी कबाब नहीं बन पाते। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना सिलबट्टे के और बिना किसी चॉपर मशीन के बहुत ही आसान तरीके से असली रेशेदार शामी कबाब बनाने का तरीका, जो कि एक शॉर्टकट मेथड है और इंशाल्लाह इतने ज़बरदस्त शामी कबाब बहुत ही कम टाइम के अंदर बन के तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज बनाएंगे ओरिजिनल रियल शामी कबाब। इसको बनाने के लिए चने की दाल को मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधा कप, और भिगोने के लिए मैंने इसको सादा पानी के अंदर चुटकी भर सोडे के साथ आधा घंटा भिगो लिया था। उसके बाद वो पानी आपने वॉश करना है और जल्दी से प्रेशर कुकर के अंदर ही सभी चीज़ें ऐड करनी है। गोश्त जाएगा जी 1 किलो। मैंने 1 किलो बीफ इस्तेमाल किया है। आप मटन में भी ये रेसिपी एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम साइज़ की प्याज को 4 टुकड़ा करके शामिल कर दें। ये है कबाब चीनी, आराम से किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगी। तमाम किस्म के कबाबों में ये लाजमी जाती है। तो ये मैंने 8 से 12 दाने इसमें ऐड करे हैं। सब्ज़ इलायची 4 अदद, गोल सुर्ख मिर्ची ऐड करेंगे 6 से 7, तेज़ पत्ता 1 से 2 अदद, जावित्री का 1 ब्लेड शामिल कर दीजिए और सभी चीज़ों को झटपट से प्रेशर कुकर में ऐड करते जाएं। 2 बादियान के फूल शामिल कर दें। साथ ही जाएगी साबुत काली मिर्च 12 से 15 अदद। इसके अलावा जाएंगी लौंग 4 से 6 अदद। ये 1 किलो गोश्त के हिसाब से रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये है मेरे पास पिपली, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। कबाबों की जान होती है, लाजमी ऐड करें। दालचीनी जाएगी इसमें 1 से 1.5 टुकड़ा, 1 चम्मच शामिल करें सफ़ेद ज़ीरा। और अब जाएंगे इसमें पाउडर मसाले, जिसमें जाएगा 1 चम्मच नमक आप कम ज़्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर लें, लेकिन 1 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें 1 चम्मच। दड़ा मिर्च जाएगी इसके अंदर 3/4 चम्मच। हल्दी शामिल कर दें 1 चम्मच। साथ ही ऐड करें धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच। अब सभी चीज़ों को आपने पानी के साथ मिक्स कर देना है, यानी कि इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिए। पानी हमेशा उतना ऐड करें जितने में गोश्त बस भीग जाए, यानी जितने लेवल तक गोश्त आपका अच्छे से भीग रहा है बस उतना आपने पानी ऐड करना है। और अगर ग्लासों में बात की जाए तो यहाँ तकरीबन मैंने 4 ग्लास पानी ऐड किया था। अब इसको प्रेशर कुक कर लें, तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे लगे थे। और जब इस तरीके से पानी बिल्कुल खुश्क होने लगे, यानी ये नीचे चिपकने वाली स्टेट पे आ जाए, तब आपने असल काम करना है, जो कि घंटों का काम करेगा मिनटों में। ना ही किसी मशीन की ज़रूरत है और ना ही किसी सिलबट्टे की ज़रूरत है। बहुत ही आराम से सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर टोटल असली रेशेदार शामी कबाब का मटेरियल आपका बनके रेडी हो जाएगा। तो इस किस्म की हलीम घोटने वाली डोई तो सबके घर में मौजूद होती है। आपने क्या करना है, असल ट्रिक ये है कि आपने प्रेशर कुकर का चूल्हा बंद नहीं करना, यानी कि जो दम वाली आंच होती है उसे आपने ऑन रखना है। जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने डोई की मदद से सब चीज़ों को कुचलना शुरू कर देना है। 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि इस तरीके से सारा मटेरियल बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल पेस्ट बन चुका है और असली रेशा उसके अंदर फॉर्म होता हुआ आपको नज़र आएगा। नीचे से दम वाली आंच मिलने से क्या होता है कि हीट पे ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है, बहुत जल्दी क्रश होता है और फटाफट से ये असली रेशेदार बन जाता है। यकीन करें सिर्फ 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। और ये देखें, अब मैंने इसको एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। ना ये कुकर में लगता है, ना ही ये नीचे से जलता है, बल्कि बहुत ही आसानी के साथ शामी कबाब का मटेरियल बन के तैयार हो जाता है। तो क्या है कि इसके अंदर से आपने सारे जो खड़े गरम मसाले हैं वो बस निकाल लेना है। हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर आपने पुदीना और 1 अंडा बाइंडिंग के लिए शामिल कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और उसके बाद हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। तो जनाब, रेसिपी इस स्टेज पे आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी रेसिपी से आपने वाकई में कुछ नया सीखा आज, तो जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी फटाफट से शेयर कर दें, ताकि इस आसान सी टिप के साथ सभी घंटों का काम मिनटों में करें और मज़ेदार से शामी कबाब इंजॉय करें। तो शामी कबाब की टिक्की बनाना किसको नहीं आता। फिर भी एक प्रोफेशनल टिप दे दूं कि थोड़ा सा मटेरियल लेके एक राउंड टिक्की बना लें, और अगर स्ट्रीट स्टाइल शामी कबाब चाहते हैं
तो इस तरीके से हाथ पे या किसी भी सरफेस पे कोनों से घुमा लें तो जो साइडों से इसका चकोर सा लुक आ जाएगा और बिल्कुल बाजार जैसे शामी कबाब की शेप बन के तैयार है। तो इसी स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और फिर महीनों रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब इसमें से कुछ को फ्राई कर लेते हैं। तेल को बस आपने गरम करना होगा और गरम तेल में ये टिक्की ऐड कर दें। एक तरफ से जब अच्छा डार्क ब्राउन सा कलर आ जाए और सुनहरा हो जाए तभी आपने इसको फ्लिप करना है और फ्लिप करके दूसरी साइड से भी उसी तरीके से क्रिस्पी होने तक पका लें। अगर तो आप शामी कबाब को कढ़ाई में थोड़े से डीप ऑयल के साथ फ्राई करते हैं तो ये बेहतरीन मज़ेदार और क्रंची से बन के फ्राई होते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झटपट से हमने बनाए असली रेशेदार शामी कबाब बिना सिलबट्टे की घंटों की मेहनत के और बिना चॉपर में बिल्कुल पिसे हुए मटेरियल के। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो लाइक शेयर लाजमी करें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।